भजन बजा रखा क्या मंटू ने? अरे बाबी पापा जी को देखियो। अरे आगे को कर लेता इसका मुंह सानू करे मजा आ रहा है इसमें तो। मम्मी को लगा रखे थे। बहुत सारे क्या बनाया? क्या बनाया? ये कहते हैं ऐसे बॉक्स। अच्छा ये लेगी तू? कटोरा वाला मिठाई बना। अभी यहाँ पर क्या है ना, मैं आई थी किचन में और थोड़ी सी चाय मैं बना रही थी। मैंने कहा लाओ चाय बना लेती हूँ मैं, और दूध रख देती हूँ पकने के लिए। इतना तो कर ही सकती हूँ, बाकी मैं कुछ करती नहीं हूँ। पर मैं भी बैठे बैठे थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ कर लूँ। ऐसा ना सारे दिन बैठे थक जाती हूँ, पर काम होता नहीं है। खड़े होकर बस इतना ही काम मैंने किया कि चाय बनाई और दूध रख दिया। थोड़ा सा थक रही थी, मतलब काम कर ही नहीं जाता। मैं सोचती हूँ बहुत कोशिश करने की, पर मुझसे होता ही नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो साथ ही नहीं दे पाता। दिक्कत ही इतनी ज़्यादा है। आप लोग बोलते हो जितनी भी सारी चीज़ें, आप वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों का आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि हर रोज़ आपके जो सवाल रहते हैं उनके जवाब देना ज़रूरी था। तो मुझसे ज़्यादा बेटर भाभी आप लोगों से बात करेगी वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ थोड़ी बहुत बच्चों के साथ मस्ती तो कर लेती हूँ, मन लग जाता है, पर कभी कभी मन बहुत अंदर से अपसेट होता है। कब तक इस परेशानी से जूझना पड़ेगा, कितना टाइम और। कभी कभी थोड़ा बहुत खुश रहती हूँ, बच्चों के साथ में थोड़ा मन लग जाता है। तो अभी यहाँ बच्चों के साथ ही थोड़ी मस्ती सी कर रही थी। और ये तो नहीं कि सारे दिन हम सैड ही बनकर बैठे रहे, थोड़ा बहुत हंसना बोलना तो पड़ता है। और मेरे को ना एसी में ठंड लग रही थी, मैंने वहीं से उतार के टॉवल ही ओढ़ लिया और हो गया नेक्स्ट डे। मैं और कुक्कू जो हैं अभी खेल रहे हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. सेलकैल 500 इसका कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखे, थकने न दे। What you want I know. अभी यहाँ पर जो है ना बेडशीट चेंज करनी है। भाभी बोल रही थी कि बेडशीट चेंज कर दो, ये नहीं बिछाएंगे, दूसरे वाली बिछाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं और ये वाली बिछा देते हैं। तो भाभी जो है ना वो भी काम में लगी हुई है। घर में बहुत काम हो जाते हैं। मैंने कहा छोटा मोटा काम तो मैं कर ही सकती हूँ, तो ज़्यादा नहीं होंगे। तो अभी ये पिलो वगैरह जो है मैंने रख दी। अभी यहाँ पर मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, और मतलब सिर में बहुत खुजली भी मार रही है। तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो लहसुन का तेल डालती हूँ वैसे तो मैं, पर फिर भी भाभी बोली कि गोले का तेल डालो, शायद थोड़ा आराम मिले। सिर में खुश्की हो जाती है अक्सर, एक है ना दिक्कत में ज़्यादा होती। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कहीं से भी नहीं लगता तुम बीमार हो, तुम्हारे फेस को देख कर तो नहीं लगता, तुम्हारी आवाज़ को सुन के तो नहीं लगता। तो जैसी परेशानी मुझे हो रही है वो सिर्फ शब्दों में ही बयां की जा सकती है, दिखाने वाली चीज़ तो नहीं है दिखा दूँ। और कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मल है, सब ड्रामेबाजी कर रही है। और इतना पैसा डॉक्टरों में फूकने का कोई शौक़ नहीं है। इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं कि मैं डॉक्टरों में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, वेस्ट करूं, डॉक्टरों में बर्बाद करूं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास में। मेरा तो बस अपने गुजारे ला के पैसा होता है, और उसमें मेरे पैसे की तो छोड़िए, मेरे साथ साथ भैया भाभी का लग रहा है, मम्मी पापा का लग रहा है, मतलब सबका एक ही है। ये सब जने मिलकर लगा रहे हैं, हस्बैंड भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं लगा रहा है, वो भी लगा रहे हैं। तो उनका भी फूक रहा है उस टेस्ट वगैरह में, उनके भी जा रहे हैं, घर वालों के भी जा रहे हैं, मेरे खुद के भी जा रहे हैं। तो आप बताओ, मतलब इतना सारा पैसा मैं डॉक्टरों में वेस्ट करने से अच्छा था तो मैं तो एक काम करती, मैं तो उस पैसे को जोड़ लेती, कुछ अपने घर में काम कराती, या फिर अपने बच्चों का स्कूल कंटिन्यू बराबर भेजती, स्कूल क्यों छुटाती, कायरो भी जाने लगता, इनकी पढ़ाई में लगाती, इनके।
तो अगर मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम ना होती तो मुझे क्या शौक़ लगा था ऐसे पैसा बर्बाद करने का इधर उधर। कुछ लोग बोल रहे थे बीमार है, इधर उधर घूमती रहती है। तो बताओ, जब डॉक्टर के दिखाने आना हो, कोई टेस्ट हो, कुछ चीज़ हो, कोई काम हो, तो आदमी आएगा भी जाएगा भी, सब काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ करने का नहीं, वो बिल्कुल घर में ही बंद रहेगा। वैसे मेरे को काम तो कुछ मैं नहीं कर पाती, पर इधर उधर आने के कारण हो जाते हैं। ठीक है, अभी जहाँ फैमिली है वहीं मैं हूँ, बिना फैमिली के मैं अकेले कहाँ रहूँगी। इस सिचुएशन में नहीं हूँ ससुराल में जाके रहूँ, काम कर सकूँ। ये स्थिति सिर्फ शब्दों में बयां की जा सकती है, दिखाने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको हाथ में चोट लगी तो आपको मैंने दिखा दी। मेरे हाथ में चोट लग रही है, यहाँ लग रही है, देख लो, जिसमें इतना गहरा जख्म हो रहा है। अंदर के जख्म कैसे दिखा सकता है आदमी कि वो किस हाल में, किस सिचुएशन में, वो चीज़ तो मेरे घर वाले ही फेस कर सकते हैं। वही समझ सकते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। एक लेडीज़ का अच्छे से दर्द समझती है, पर कुछ लेडीज़ जो है ना, जिस तरह के कमेंट्स करती हैं, उनको सुनकर पढ़कर बड़ा तकलीफ़ होती है। वो सब बोलते हैं दीदी रिएक्ट मत किया करो ऐसे कमेंटों पे, छोड़ो, ध्यान मत दो। मन तो करता है कि ध्यान ना दो, पर कुछ लोग जो है ना बिल्कुल हद करते हैं। बोलने से पहले सोचते नहीं है, बोलने से पहले सोचते नहीं कि तुम किसी को, सामने वाले को क्या बोल रहे हो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। अबॉर्शन को लेकर बात आ रही थी, अबॉर्शन करा लो। तो उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, भाभी आपसे बात करेंगे, वही बताएंगी कि क्यों नहीं करा रही हूँ और कराना है या नहीं कराना है, क्या डॉक्टर बोल रहे हैं। सभी डॉक्टर की क्या डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। एक जो काफ़ी अच्छी डॉक्टर नहीं है, जो अभी जो चेंज किया, नीलम तोमर है मुजफ्फरनगर में, ज़्यादा उधर के लोग सब इन्हें जानते हैं। उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोल दी हैं। आज मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली है, लाल लाल हो रही है, ऐसा हो रहा है कि जैसे आँखों में एलर्जी हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट आँखों की बीमारी चल रही है, वो मेरी आँखों में हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो सुबह उठी थी, चाय पिए, नाश्ता करा, नहा लिए, अभी फ्रेश होगी। और कल जैसे पाखी का बर्थडे है, आप सबको बताइए, उसकी सारी तैयारी होनी है, तो मेरे को उसके लिए कुछ लेना है। देखो, बर्थडे है उसका, साल भर में एक बार आता है, सभी का कौन सा रोज़ रोज़ मिलता है, तो उसके लिए कुछ लेके आऊँगी। मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। और हमारी अवनी की फिर से खो गई चप्पल। अवनी घर पे रखी हुई थी, इसकी चप्पल जो नई लाए थे ग्रीन से कलर, वो घर से पता नहीं कहाँ खो गई। फिर अभी यहाँ मायके में आकर इसको नई चप्पल पहनाई मैंने, हम लोग आ रहे थे, इसकी एक चप्पल फिर खो गई। भाई पता नहीं कहाँ खो गई बेचारी की, बार बार इसकी चप्पल खो जा। अब फिर नई चप्पल बनानी पड़ेगी, सब नंगे पैर हो गए अब इसके बिल्कुल। यहाँ पे आके तो पाकि की पहननी है, तो फिर भी चाहिए था एक घर में पहनने के लिए। आँखों में तो बहुत बुरा हाल है खुजली का। साइकिल तो सही करवाई थी, कहाँ चली गई? सही तो करवाई थी, सही तो करवाई थी हमने। कहाँ चली गई? हमारी नाक पर आइसक्रीम लग रही है, हमें आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम खाना है। तो गाइस अभी लो मुझे तो ऐसे, तो अभी ना इनको बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप परेशानी नहीं बताते हो, और ये मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी देखो आप लोगों का कंसर्न बिल्कुल सही है। इस बात को सभी मानते हैं कि हाँ बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, ये मतलब हम भी जानते हैं और आप लोग भी अच्छे से वो जानते ही हो। पर एक चीज़ ये भी है कि इनकी तबीयत अभी ऐसी नहीं है कि ये वहाँ पे अकेले रह सकें। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा करने के लिए होता तो फिर ये यहाँ पे रहती नहीं। ये सब जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, पर बच्चों को भेजे कौन, ये बात है बस। कि तो इनके नहीं है बिल्कुल भी वो कि सुबह को उठना, बच्चों के लिए पराठे बनाना, टिफ़िन तैयार करना, उनको नहलाना, नहीं हो पाएगा। इनको साथ में कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। मम्मी गई भी थी वहाँ पे, पर मम्मी के जाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि घर पे मम्मी का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मम्मी का वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मम्मी भी 1-2 दिन रह सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती है। अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये अपने आप से मतलब थोड़ा बहुत चल फिर ली, ठीक है, उस चलने फिरने में भी कुछ ना कुछ परेशानी हो ही जाती है। डॉक्टर ने जो है इनको प्रॉपर बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो ये हम भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं सभी की बच्चों की पढ़ाई का वो हो रहा है। पर जब इनकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये बच्चों को स्कूल कैसे भेज देंगी, ये भी बात है।
अभी हम सोच भी रहे, देखो आगे जो भी होगा वो सब कुछ आप लोगों को बताएंगे भी कैसे भी होगा। हमें पता है कि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, जो टाइम इनकी पढ़ाई का है वो नहीं दिया जा रहा है, पर इसमें इनकी भी कुछ वो नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कोई भी माँ ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों का भविष्य खराब हो, पर जब वो खुद इतनी लाचार है, अभी वो खुद नहीं कर सकती है बिल्कुल भी, तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को कि वो ये सब कुछ जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, है ना। और इनका भी ये है कि जहाँ तक अभी लग रहा है 70-80% ये है कि इनका ऑपरेशन ही होगा। अभी तो ये है कि दवाई वगैरह खा रहे हैं, आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही होगा। और वो भी देखिए ऑपरेशन होगा तो 2 महीने का तो प्रॉपर रेस्ट है ही, उसमें भी बच्चों का मतलब वो है। और वहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा मिल जाए वहाँ पे कि कोई इनका मतलब पूरा दिन इनके पास में रह सके, बच्चों को देख सके, कोई भी नहीं करता है ना। जो मतलब इनकी सास है वो भी बुजुर्ग है, वो इतना काम भी नहीं कर पाएंगे, सुबह बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, उनको भेजना, वो नहीं कर पाएंगे। और कोई और रह भी नहीं पाएगा इतने लंबे समय तक, चाहे देखो मैं हूँ, क्योंकि मेरे भी पाकि स्कूल जाती है, छोटी बच्ची है, रेखा है मेरी देवरानी, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, उसका भी जा कर के बिल्कुल काम नहीं चलेगा, और मम्मी का भी बिल्कुल जा कर के काम नहीं चलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो भाई देखो कोई भी नहीं हो, सोचेंगे तो है ही, माँ बाप भी सोचेंगे, हम भी सोचेंगे कि कैसे मतलब वो हो जाए। पर ये है कि हाँ, ये बात है कि बच्चों का वो हो रहा है, और उस बारे में भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। और जैसे भी जो भी होगा बच्चों को लेकर के भी देखो कुछ ना कुछ फैसला तो लेना पड़ेगा इनके आने वाले भविष्य को लेकर के, क्योंकि ये टाइम इनका बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का ही है, और उस बारे में भी चीज़ें हो रही है, जैसे भी होगी आप लोगों को बताया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो सब लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं कि क्या बीमारी है, आप बीमारी नहीं बता रहे हो, बीमारी नहीं बता रहे हो। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती हैं, सब लोग देखते हैं, है ना, रिश्तेदार भी देखते हैं। और देखो एक गांव के कल्चर में और एक ओपन माइंडेड होने में बहुत वो होता है। जहाँ तक आप लोग मेरे चैनल को भी, हमारे चैनल को इतने टाइम से देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब नहीं करते हैं चैनल पे, तो आप समझ सकते हो अच्छे से। कुछ ऐसी परेशानी है जिसको सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा सकता है ना। तो जैसे ही मतलब शौक किसी को नहीं होता है कि उसकी वजह से उसके बच्चे स्कूल ना जाए, और उनको देखो एक तो अपनी बीमारी, अपनी तबीयत ख़राब, ऊपर से ये वाली टेंशन कि उनकी वजह से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये परेशानी। तो देखो सारी चीज़ें हैं, और आप भी थोड़ा सा समझो आप लोग भी, है ना। क्योंकि देखो एक तो इंसान परेशान, वो अपने दुख से बहुत ज़्यादा परेशान, दूसरी कुछ कमेंट आए कि मतलब कोई मुझे ही आके बोल दे कि तेरी वजह से तेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो वो चीज़ें बहुत लगती हैं। अभी इनकी सिचुएशन सच में ऐसी नहीं है कि ये कुछ भी मतलब वहाँ अकेले रह सके। अभी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, ये गए थे 2 दिन रह के आए हैं और वापस ही आना पड़ा, तो नहीं चलता, और मम्मी साथ में गई थी तब। अब ये टाइम है ही ऐसा, देखो इस टाइम को भी निकालना पड़ेगा। अब किसी को भी नहीं पता था कि सिचुएशन इस तरीके से आएगी। कहाँ तो एक आयरव का भी एडमिशन करवाने का बोल रहे थे, और कहाँ मतलब अवनी भी स्कूल नहीं जा पा रही, और अवनी का 9 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। अभी देखते हैं जैसे भी होगा, करेंगे तो है ही, और अगले साल के लिए भी सोचे हैं बच्चों के दोनों का ही, जैसे भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज इन्होंने मुझे बताया कि भाभी ऐसे बोल रहे हैं, मैं कैसे जवाब दूं, क्या बोलूं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं बात करके देख लेती हूं, हो सकता है कि आप लोग समझो इस चीज़ को, है ना। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे से समझोगे, क्योंकि कोई मजबूरी ही होगी जिस वजह से, कोई इतनी बड़ी कंडीशन होगी इनकी जिस वजह से ये यहाँ पे रह रही हैं और अपने घर पे, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनके बगैर कोई बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता है। ये हैं तो आप तो देखो इतने टाइम से इनको देख रहे हो, आप सभी जानते हो कि ये अकेले ही बच्चों को स्कूल भेजना, खाना पीना सब कुछ करना, और अभी इनके खुद ही बस की नहीं है, तो कैसे होगा फिर। ठीक है जी, चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझोगे।
और सोच समझ करके थोड़ा सा कमेंट करें। ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों को बच्चों के भविष्य की चिंता है, आप इस वजह से कमेंट करते हो, पर थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक है जी।